हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं एकता मैम। आज के इस लेक्चर में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं बीएड सेम 3 का स्टडी प्लान। ओके, स्टडी प्लान बोल सकते हैं आप, या सिलेबस के बारे में बोल सकते हैं, या फिर इंडेक्स के बारे में बोल सकते हैं, और कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे प्रिपरेशन करना है, वो सब मैं आपको इस लेक्चर में बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल है, मेरे लिए नहीं। मेरा तो बीएड क्लियर हो चुका है, तो आपको ही ज़रूरत है। ठीक है, आपके लिए यूज़फुल है। देखेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, नहीं देखेंगे तो आपका नुकसान। मेरा तो कुछ होने वाला नहीं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये है इंडेक्स। ओके, ये है आपका इंडेक्स। एक सब्सक्राइबर ने मुझसे इंडेक्स मांगा था, तो मैं इंडेक्स दे दे रही हूँ। तो ये रहा, ये इस मतलब सेमेस्टर 3 में 11th-12th के ही बुक से आने वाले हैं एमसीक्यूज। ओके, तो स्टैंडर्ड 11th के पार्ट 1 में से कौन कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं यहाँ पे दे दिया गया है। और स्टैंडर्ड 11th के पार्ट 2 में से कौन कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं, ये भी यहाँ पे दे दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं स्टैंडर्ड 12th। ठीक है, स्टैंडर्ड 12th का पार्ट 1 और स्टैंडर्ड 12th का पार्ट 2। ओसीएम में आपके वही बुक्स आने वाले हैं। ठीक है, जो स्टैंडर्ड 11th में है और जो स्टैंडर्ड 12th में है, वही बुक्स पूरे आपको रिवीजन करने होंगे। ठीक है, पूरा वही बुक्स आएंगे, वही चैप्टर्स रहेंगे, इसलिए यहाँ पे लिखा नहीं गया है। ओके, तो आपको ओसीएम का 11th-12th दोनों बुक्स के एमसीक्यूज आपको क्या करने हैं, प्रिपेयर करने हैं। और मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों के लिए हार्ड होगा, क्योंकि 11th-12th आप लोग पढ़ के निकले हैं, और आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट होंगे वो क्लियर होंगे। आपको क्या करना है, एक बार वापस से उसको समझना है। ठीक है, अगर आप उसको अच्छे से समझ लेंगे तो आपके लिए जो चैप्टर्स है बहुत इजी हो जाएगा। और एमसीक्यूज आपको प्रिपरेशन करना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ आ जाएंगे तो एमसीक्यूज और ऑटोमेटिकली आपको समझ आ ही जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, इन चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट समझने हैं, कॉन्सेप्ट को क्या करना है, क्लियर करना है। ठीक है, अब हम चलते हैं आपको प्रिपरेशन कैसे करना है। और मैं आपको क्या कर रही हूँ, बता रही हूँ कि आपको प्रिपरेशन कैसे करना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं और क्या करते हैं, इतना सारा चैप्टर्स देख के कंफ्यूज भी हो जाते हैं और सोचते हैं कि इतना कौन पढ़ेगा, कैसे पढ़ेगा, और इतना सारा पढ़ना है, इतना सारा इंडेक्स के जो चैप्टर्स देख के कुछ स्टूडेंट्स तो अभी ही, हाय रब्बा, हमने लगता लेट से तैयारी किया है, ऐसे कुछ रिएक्शंस हो रहे होंगे। ठीक है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप रोज़ रोज़ प्रिपरेशन करोगे तो आपके ये इंडेक्स भी कंप्लीट हो जाएंगे, और जो बर्डन है वो भी आप पे नहीं होगा। ठीक है, तो पहले आपको क्या करनी है, बुक्स लेनी है। ठीक है, सेम 1 सेम 2 की जहाँ से बुक्स लेते थे, ठीक है, सेम 3 की भी वहीं से बुक्स ले लीजिए। ठीक है, या फिर जिस सोर्स के थ्रू आप बुक्स लेते थे, या कॉलेज की लाइब्रेरी है, ठीक है, स्टोर से जहाँ से आप सेम 1 सेम 2 की लिए हैं बुक, सेम 3 की भी बुक्स ले लीजिए और इंडेक्स देख लीजिए। ठीक है, ये इंडेक्स है कि नहीं। और फिर उसके बाद क्या करना है, इंडेक्स तो दे ही दिया है आपको, इसमें मैं ये सब क्या है लिख के दे रही हूँ, ताकि अगर मैं स्पीड बोल रही हूँ या मेरा बोला हुआ समझ नहीं आ रहा है तो आप क्या कर सको, इसे देख के रीड कर सको और पढ़ के समझ सको, अगर मेरी बात समझ नहीं आ रही हो आप लोगों को, इसीलिए ये लिख कर दिया गया है। ठीक है, आपको सिलेबस क्या करना है, उसको रिवाइज करना है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करनी है, सबसे पहले आपको सेम 3 की बुक्स अरेंज करनी है। ठीक है, उसके बाद आपको सीधा इंडेक्स देखना स्टार्ट करना है। ठीक है, इंडेक्स के अकॉर्डिंग है कि नहीं उसमें। फिर सेकेंड आपको क्या करना है, ठीक है, ये सिलेबस 11th-12th के कॉमर्स पर बेस्ड है। ठीक है, ओसीएम का भी वही बुक्स है, इसीलिए पहले रिवीजन करो
सिर्फ वीक टॉपिक्स पर ही आपको फोकस करना है एक्स्ट्रा, ठीक है। जो आपको आता है उसको एक बार रिवाइज कर लो, और जो वीक आपके टॉपिक्स हैं, जो आपको नहीं समझ में आ रहे हैं, उस पर आप ज़्यादा फोकस करो, ठीक है। और आप सोच रहे हो मैम बुक 11 12 अभी तो बुक्स नहीं मिल रही है सेम 3 की, मैम कैसे करे कैसे करे। अरे सेम 3 की बुक्स नहीं मिल रही है, गूगल प्ले पे जाओ, गूगल प्ले पे जाओ, वहाँ पे आप क्या करो, एनसीईआरटी या फिर गुजरात बोर्ड का 11 12 की बुक्स ऐसे करोगे, लिखोगे, तो वहाँ पे आपको 11 12 की बुक मिल ही जाएंगी, ठीक है। विथ आंसर भी मिलती है और टेक्स्ट बुक भी मिलती है, आप टेक्स्ट बुक करके लिख दो, ठीक है, 11 12 की टेक्स्ट बुक। तो उसमें आपको क्या मिलेगा, वो पूरा टेक्स्ट बुक मिल जाएंगी और लास्ट में आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे। तो एमसीक्यूज क्या कर लेना, प्रिपरेशन कर लेना उसके भी, हो गए। अब हम आते हैं प्रिपरेशन प्लान पर। अब हमारा क्या है प्रिपरेशन प्लान, सबसे पहले टॉपिक रिवाइज करो, क्या करो, सबसे पहले टॉपिक रिवाइज करो, फिर एमसीक्यूज प्रैक्टिस करो। पहले एमसीक्यूज पे मत भागना, ठीक है, ये नहीं कि पहले एमसीक्यूज पे चला जाऊँ, एमसीक्यूज पे चली जाऊँ और टॉपिक का लेना देना नहीं। इससे क्या होगा, आपका एमसीक्यूज कभी भी राइट नहीं होगा। आपको अगर अपना एमसीक्यूज राइट करना है तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए सबसे पहले आपको टॉपिक रिवाइज करना है, फिर एमसीक्यूज आपको सॉल्व करना है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, ओल्ड पेपर के एमसीक्यूज सॉल्व करने हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको क्या करना है, फिर उसके बाद आपको जो वीक टॉपिक है, जो सबसे कमजोर टॉपिक्स हैं, उसको दोबारा रिवाइज करना है, ठीक है। या जो एमसीक्यूज आपके गलत हो रहे हैं बार बार, उस एमसीक्यूज को सबसे ज्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट आते हैं की पॉइंट्स, ठीक है। बस एक बात याद रखो, रेगुलर रिवीजन करना है आपको। अब रोज 10 या 15 या 20 एमसीक्यूज का रिवाइज करो, ठीक है। पहले तो आप टॉपिक कर लो, ठीक है। टॉपिक क्लियर करने के बाद आप 10 15 एमसीक्यूज का क्या करो, रोज रिवाइज करो। सबसे पहले क्या करो, टॉपिक को क्लियर करो, ठीक है। टॉपिक के जो कॉन्सेप्ट है उसको समझो, उसको क्लियर करो, फिर उसके बाद 10 या 15 एमसीक्यूज को सॉल्व करो, ठीक है। बुक्स तो आपको मिल ही जाएंगे सेम 3 के, जहाँ से आप लेते हैं वहाँ से ले लीजिएगा। फिर उसके बाद क्या करना है, फिर आपको एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना है, तो बता दिया मैंने, ठीक है। रेगुलर रिवीजन करना है, फिर एमसीक्यूज का प्रैक्टिस करना है, ये आपको बताया मैंने। ओल्ड पेपर्स का भी प्रैक्टिस करना है, ठीक है। ओल्ड पेपर्स है, ओल्ड पेपर्स के प्रैक्टिस करने हैं, इतना मैंने आपको बताया है। तो ये 3 चीज़ है, और इन 3 चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। आपकी प्रिपरेशन को ये क्या बना सकती है, स्ट्रॉन्ग बना सकती है, ठीक है। पहला क्या, कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है। क्या करो, पहले कॉन्सेप्ट को समझो, ठीक है। दूसरा क्या करना है, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है रोज, आप 10 भी करो, 5 भी करो, ठीक है। फिर ओल्ड पेपर, ये सब कंप्लीट होने के बाद ओल्ड पेपर्स क्या करो, ओल्ड पेपर्स का रिवीजन करो, सबसे लास्ट में ओल्ड पेपर्स का, ठीक है। तब मजा आता है, तब क्या आता है, मजा आता है एमसीक्यू सॉल्व करने में। अब हम आते हैं स्टडी टिप्स। डेली थोड़ा रिवीजन करना पड़ेगा, डेली डेली रिवीजन करोगे तो इससे क्या होगा, आपका जो कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहेगा, आपका जो एमसीक्यूज रहेगा वो माइंड में क्या रहेगा, सेव रहेगा, माइंड में सेव रहेगा। आप लंबे समय तक उसको याद नहीं करो तो क्या हो जाती है, धुंधली हो जाती है। लेकिन रोज याद करो, रोज वही एमसीक्यू से, वही क्वेश्चन से मिलते रहो, तो मेमोरी क्या होती है, स्ट्रांग रहती है, धुंधली नहीं होती है। हाँ, और फिर क्या करना है, इम्पोर्टेंट नोट्स बना लो, ठीक है। जितना हो सके एमसीक्यूज और ओल्ड पेपर्स को सॉल्व करो, ठीक है। इतना आपको करना ही है। आपको क्या करना है, रिवीजन, प्रैक्टिस, फिर एनालिसिस। तो इससे आपको क्या मिलेगा, सक्सेस। क्या मिलेगा, सक्सेस। आप अच्छे नंबर से नहीं, बहुत अच्छे नंबर से पास होंगे अगर इस कॉन्सेप्ट के थ्रू आप चले तो, ठीक है। ये आज का रोड मैप है आपका। अगर आप इस प्लानिंग के अकॉर्डिंग नहीं चले, आप भले पास हो जाएंगे बट
अच्छे नंबर्स मुझे नहीं लगते हैं कि आ पाएंगे आपके। ठीक है, आप इतने मेहनत कर रहे हैं, आप जॉब भी करते हैं, जॉब के साथ आप स्टडी कर रहे हैं, तो जॉब के साथ स्टडी कर रहे हो, अगर आपके अच्छे नंबर नहीं आएंगे तो कोई मायने नहीं है आपको बीएड करने का। ठीक है, बस इतना ही फॉलो करना है आपको। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलें, और इसे अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट। अगर और कोई टॉपिक समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं उस टॉपिक पर भी वीडियो बना दूंगी। ओके, सॉरी, डिस्टरबेंस हो गया बीच में। ओके, थैंक यू।